नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राधा रानी की महिमा की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। बात द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह नित्य भगवान के लीलाओं को देखता था और प्रभु की कृपा पाना चाहता था। वह मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाल दिया और भगवान के नाम की रट लगाने लगा। जब भी भगवान भीतर बाहर आते जाते मोर गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटता रहता था। ऐसे ही करते करते साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर ना गया। एक दिन वह काफी निराश हो गया और रोने लगा। उसी समय वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर उस रोते हुए मोर पर पड़ी। वह उसके पास आई और मोर से रोने का कारण पूछा। मैना ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि भगवान कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मोर ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिया के द्वार पर बैठा हूँ। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा, इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे जी के बरसाने से आ रही हूँ। वह बड़ी ही दयालु हैं। तुम मेरे साथ बरसाना चलो, वे तुम पर अवश्य ही कृपा दृष्टि करेंगी। दोनों बरसाना की ओर उड़ चले। राधा रानी के द्वार पहुँचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर वह तो राधा रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूल पाया और वहां भी बोला, हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाला हे गोपाला। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर गोविंद को आवाज लगाई और कृपा बरसाने दौड़ी चली आई और एक वे हैं मेरे कृष्ण। पिछले 1 वर्ष से द्वार पर पड़ा कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ, आना तो दूर एक नजर भर देखा भी नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत वहां से गोकुल आ गया और आते ही रटने लगा, राधे राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह बात सुना कि द्वार पर कोई राधे राधे पुकार रहा है, तो भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, अरे मोर, तू कहाँ से आया है? मोर ने कहा, वारे छलिया, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम का रट लगा रहा हूँ, आना तो दूर कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं, जल की एक बूंद ना पिलाई और आज श्री राधे जी का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर, बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर ने कहा, पिछले काफी समय से आपके द्वार पर खड़ा आपका नाम रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने श्री जी के धाम चला गया। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, तुम्हें मैं जल की एक बूंद ना पिला पाया, यह मैंने पाप किया है, और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया, यह तेरा सौभाग्य है। तेरे मुख से राधा नाम निकला, तू बड़ा बड़भागी है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वह सदैव मेरे हृदय में रहेगा, मेरे कृपा का पात्र रहेगा। इसलिए यदि भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। राधा रानी की दूसरी कथा के अनुसार वृंदावन में एक संत रहते थे।
वह श्रीमद् भागवत गीता में बहुत श्रद्धा रखते थे। वे बड़े ही नियम से भागवत गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करते और उसे श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी को अर्पण कर देते। वह घर में ही रहा करते, कभी भी आते जाते नहीं थे। वह या तो भागवत गीता का पाठ करते या राधा रानी के नाम की माला फेरते। संत के कुछ भक्त थे जो रोज उनकी झोपड़ी में ही भोजन दे जाते। इस तरह उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं था कि राधा रानी को भागवत गीता का पाठ न सुनाया हो। धीरे धीरे वह संत बूढ़े होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी। एक दिन पाठ करते समय उन्हें अक्षर धुंधला दिखाई देने लगा, फिर तो दिखना और भी कम हो गया। अब उन्हें कष्ट हुआ यह सोचकर कि अब पाठ कैसे करेंगे। वह रोने लगे। आंखों की रोशनी जाने का गम नहीं था, उन्हें इस बात का अफसोस था कि राधा रानी को भागवत कैसे पढ़कर सुनाऊंगा। वह मन ही मन कृष्ण भगवान का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, आपने मेरे साथ यह क्या किया, अब मैं राधा रानी को कैसे पाठ सुनाऊंगा। इसी सोच में वह भूखे ही रह गए। वह राधा रानी को पाठ सुनाने के बाद ही भोजन करते थे। दिन बीत गया और शाम होने लगी। तभी उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। वह किसी तरह द्वार पर पहुँचे और पूछा, कौन है। बाहर से एक बालक की आवाज आई। वह उनके लिए भोजन लेकर आया था। संत ने कहा, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वह बालक बोला, यह आपका कैसा नियम है। बालक के पूछते ही उन्हें लगा मानो उनकी पीड़ा बताने वाला कोई मिल गया हो। उन्होंने बालक को अपने भागवत गीता के पाठ के नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने पाठ नहीं किया और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। यह कहकर वह दुख से रोने लगे। बालक ने कहा, आंखें चली गई इसलिए आप दुखी हैं। संत ने जवाब दिया, नहीं, मैं आंखों के लिए नहीं बल्कि यह सोचकर परेशान हूँ कि राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। बालक ने कहा, बाबा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वह चला गया, पर कुछ ही देर में हाथों में पट्टी लिए लौट आया और बाबा वह पट्टी देकर बोला, इसे आप अपनी आंखों पर बांध लो। संत को पट्टी पकड़ाकर वह लड़का वापस लौट गया। बाबा दुखी मन से अंदर जाकर भूखे प्यासे जमीन पर लेट गए। उन्होंने सोचा जरूर किसी वैद्यराज का लड़का होगा। उसने आंखों का इलाज करने के लिए कुछ औषधि पट्टी में लगाई होगी। यह सोचकर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल जब वह सोकर उठे, सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। संत के खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पट्टी को देखना चाहा कि इसमें क्या दवा लगाई थी जिससे मेरी दृष्टि वापस लौट आई। उन्होंने देखा पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर खुशी से संत के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधा रानी आपकी महिमा अपरंपार है, श्लोक सुनने में आपको भी अच्छा लगता है। यह कहकर वह उठे और नहा धोकर भागवत गीता का पाठ करने बैठ गए। आज उनकी बाणी में नया जोश था, क्योंकि स्वयं बांके बिहारी कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दृष्टि प्रदान की थी। तो देखा दोस्तों, सच्ची भक्ति का फल, सच्ची भक्ति से सब कुछ मिल सकता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधा रानी की तीसरी कथा के अनुसार बरसाना गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका कोई नहीं था, बस इधर उधर से गुजर बसर हो जाती थी, लेकिन वह कभी भी खुद को अकेला नहीं समझती थी। उनके लिए तो उनकी लाडली श्री राधे सब कुछ थी। हर समय जीभा पर एक ही नाम रहता था, मेरी राधे मेरी लाडली। गांव की सभी महिलाएं दूध दही की मटकियां भरकर हाट बाजार में बेचने जाती थीं, लेकिन उससे पहले वह लाडली के महल के सीढ़ियों का दर्शन करने आती थीं। लेकिन बुढ़िया माई के पास तो न दूध था न दही,
लेकिन मन में चाह रहती कि मैं भी इन सब के साथ श्री जी के महल के सीढ़ियों का दर्शन करूं। एक दिन जब बुढ़िया माई से रुका नहीं गया, तब बुढ़िया माई खाली मटकी लेकर उन सब के साथ चल पड़ी। जब गांव की औरतों ने पूछा, मैया इस मटकी में आज क्या लेकर आई हो, तब बुढ़िया माई ने झूठ मूठ में ही कह दिया कि इसमें तो शहद है। बुढ़िया माई जब सबके साथ श्री जी के महल के सीढ़ियों पर पहुंची तो मैया को ऐसा लगा कि जैसे उनको आज वह सब कुछ मिल गया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। बस मुख से एक ही नाम रटते जा रही थीं, मेरी लाडली श्री राधे। जब यही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा तो गांव के कुछ लोग जो हाट बाजार में थे, उन्होंने मैया से पूछा कि मैया मटकी में क्या बेच रही हो। मैया ने बताया, इसमें शहद है। जब किसी ने मैया से शहद देने को कहा तो मैया ने झूठ मूठ के एक पत्ते पर मटकी से शहद निकालकर दे दिया। यह देखकर उसने सोचा कि मैया वृद्ध हो गई हैं, इसलिए दिमाग में कुछ कमी आ गई है, इसलिए उसने भी झूठ मूठ के पैसे दिए। जैसे उसने झूठ मूठ के पत्ते से खाली उंगली जीभ पर रखी तो उसे अद्भुत मिठास खुशबू वाले शहद का स्वाद जीभ पर आया। फिर उसने 2-3 बार ऐसे ही किया, उसे हर बार ही वही शहद का स्वाद जीभा पर आया, लेकिन पत्ते पर कुछ नहीं था। उसने देखा तो मैया की मटकी भी खाली थी। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब तो मैया के पास भीड़ लगी रहती उस शहद के स्वाद के लिए। सब यही कहते कि मैया के पास जादू की मटकी है जिसमें अद्भुत शहद निकलता है। गांव का एक मस्तीखोर लड़का जिसे एक शरारत सूझी कि यह जादुई मटकी तो मेरे पास होनी चाहिए, यह बुढ़िया माई क्या करेगी, मैं इससे बहुत पैसे कमाऊंगा। एक दिन उसने मैया के घर चुपके से प्रवेश किया और मटकी चोरी करके ले आया और लाकर जब उसने यह देखने के लिए कि मटकी के अंदर क्या है, उसने उसमें झांका तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खियां निकलकर उस पर चिपक गईं। उसके सारे शरीर को काट डाला और पूरा शरीर सूज गया और दर्द से तड़पने लगा। जब यह कृत उसकी माँ को पता चला तो वह समझ गई। उसने कहा कि यह मटकी तेरे लिए नहीं है, यह तो उस मैया के प्रेम भाव की है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। जा और वापस उस मैया को देकर आ। उधर जब मैया की मटकी चोरी हो गई तो मैया का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि मैं अपनी लाडो के पास कैसे जाऊंगी। ना खाया ना कुछ पिया। लड़का मटकी लेकर आया और हाथ जोड़कर उसने उस अपराध की माफी मांगी, लेकिन मैया तो मटकी देखकर ही बहुत खुश हुई और उसे क्षमा करके ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब तो गांव में सबको पता चल गया कि यह मटकी मैया के प्रेम भाव की मटकी है जो कि राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। श्री राधे नाम की महिमा का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बस इतना ही कहेंगे, जो राधा राधा रटते हैं वह प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृष भानु सुता, वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधा रानी की चौथी कथा के अनुसार एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। दर्शन करते हुए उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपने राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाएं।
संत जी यही सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और फिर राधा रानी जी के दर्शन किया। उसके बाद मार्केट में जाकर सुंदर सा लहंगा चुनरी लिया और अपनी कुटिया में आकर के उसमें टाका लगाया और सुंदर सा उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपने राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोच कर के आज वह संत लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों से बनाई हुई लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूबसूरत लगेगी। यही बात सोचते सोचते संत सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बड़ा खुश हो, क्या बात है बताओ ना। तब बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाई है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, यह लहंगा चुनरी कैसा बनाया है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, तो यह मुझे दे दो ना। तो संत बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, या तो मैं अपने हाथों से सजाकर राधा रानी के लिए ले जा रहा हूँ, तुमको दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा जी का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा यह मुझे दे दो ना। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ, लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो यह लड़की लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और बोले, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत होइए, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर पहना देना। आज चलो राधा रानी की दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन के लिए चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यह सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं है, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थीं। ऐसा सोचकर बड़े दुखी हो रहे हैं। तब तक मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी पहन रखा था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहा, लाडो आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा चुनरी लेकर भाग गईं, ऐसा क्यों। राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए मैं खुद आकर आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधा रानी की 5वीं कथा के अनुसार एक गांव में माया नाम की एक औरत रहती थी। वह अपने घर में हर समय राधा राधा का जप करती रहती। वह राधा रानी की परम भक्त थी। एक दिन वह रसोई में खाना बनाते समय राधा रानी का जप कर रही थी। तभी उसे धड़ाम से जोड़ों की आवाज सुनाई दी और साथ में एक दर्दनाक चीख की आवाज आई।
जब आंगन में दौड़कर झांकी तो उसका 8 साल का बच्चा पिंटू बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ। दोपहर का वक्त था, घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वह दौड़ती हुई पिंटू के पास पहुंची। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 20 दिन पहले कराए गए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि वह पिंटू को गोद में उठाया चौराहे के पास नर्सिंग होम की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में जी भर के राधा रानी को कोसती रही और बड़बड़ाती रही, हे राधा रानी, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब मिल गए। पिंटू का इलाज भी हो गया। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। पिंटू ठीक हो गया और उसे होश भी आ गया। वह उसे घर ले आई। रात को घर पर सब टीवी देख रहे थे। तब उसका मन बेचैन था। वह अभी भी राधा रानी को कोसे जा रही थी। एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। उसका हाथ पेट के तरफ गया जहां टाके अभी भी हरे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि 20-25 किलो के चिंटू को वह कैसे उठा पाई। वह कैसे चौराहे तक दौड़ती चली गई। वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर तो रोज 1 बजे चले जाते हैं, तो आज 2 बजे तक वहाँ कैसे मिल गए। उसके जाते ही तुरंत इलाज कैसे हो गया, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी। उसका सर राधा रानी के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। वह मन ही मन राधा रानी से अपने शब्दों के लिए माफी मांगने लगी। तभी टीवी पर प्रवचन चल रहा था कि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को तो नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम उसे आसानी से पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस तुम धर्म के मार्ग पर चलो। उसने तभी मंदिर की तरफ देखा तो राधा रानी मुस्कुरा रही थीं। यह दृश्य देखकर उसका मन राधा रानी की तरफ श्रद्धा से झुक गया। हे राधा रानी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, राज दुलारी की जय हो।